Hello everyone. See, this is the question number 1 of exercise 14.3. This is the first question of your exercise, okay, which is based on the median. In my previous video, I have already discussed about the median. So let's have a, you can say, question on that. Okay, this was the table given to you. The monthly unit is given and the number of consumers are given. That is, the frequency is given to us. How you will read the table? There are only 4 consumers. Those monthly units are 65, in between 65 and 85. Likewise, there are only 5 consumers whose units are 85 and 105. Likewise, all the data is given to you. Now here in median हमें मालूम है कि हमें यहाँ पर एक क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है. अब नाउ व्हाट यू मीन बाय क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, कैसे आप उस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को निकालेंगे? I have made one column of cumulative frequency that is denoted by CF, small cf. CF क्या होता है? C for cumulative and F for frequency means frequency का sum. ओके, करते चले आएंगे. The first is 4. 4 के पहले कुछ नहीं है तो it will remain 4. The second cumulative frequency will become 5 plus 4, that is 9. 5 plus 4, that is 9. थर्ड वाले के लिए ध्यान से देखेंगे. 9 आपका ऑलरेडी आया हुआ था, उसमें हम नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी ऐड कर देंगे. 13 प्लस 9 दैट इज़ 22. अब 22 आपका आया था, इसमें आप नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी 20 ऐड कर देंगे. व्हाट विल बिकम 42. 42 में नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी ऐड कर देंगे 14, इट विल बिकम 56. 56 में 8 ऐड कर देंगे, व्हाट विल बिकम 64. 64 में नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी ऐड कर देंगे, व्हाट इट बिकम 68. ठीक है, दिस इज़ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी. और आप जब आप फ्रिक्वेंसीज़ का सम करोगे इट विल बिकम 68. यहाँ पर आप टैली कर सकते हो क्या मेरी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सही आई है या नहीं आई है. जो आपका सिग्मा एफ आई आएगा वही हमारी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए. देखो यहाँ पे लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में 68 आ रही है और मेरा सिग्मा एफ आई भी 68 आया है. इट मीन्स माई क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इज़ करेक्ट. ठीक है. नाउ एज आई नो कि हम सिग्मा एफ आई को कैपिटल एन भी लिखते हैं. ओके, अब आ जाते हैं सबसे पहले कैसे मीडियन फाइंड आउट करेंगे. याद रखोगे इसमें जो सिग्मा एफ आई आया है उसको हम कैपिटल एन भी लिखते हैं विच इज़ इक्वल्स टू 68. अब यहाँ पे आप करोगे n/2. n/2 कितना आया? 34. ठीक है, n/2 कितना आया? 34. अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखो ये 34 कहाँ पे लाई करेगा? वेयर दिस 34 नंबर लाइज. किस दो नंबर्स के बीच में 34 नंबर लाई करेगा? कहाँ पे लाई कर रहा है ये? 22 और 42. 22 और 42 के बीच में 34 लाई करेगा. ठीक है, ध्यान से सुनेंगे. 22 और 42 के बीच में 34 लाई करेगा. अब इसमें आप क्या करोगे? जो हायर वाला नंबर है, 42 इज़ द हायर नंबर. ठीक है, इस वाले कॉलम को पकड़ लीजिए. इस वाले कॉलम को पकड़ लेंगे. व्हाट वी विल डू, जो ये 42 वाला आपने कॉलम पकड़ा है क्योंकि ये हायर नंबर है तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी, आई एम सेइंग फ्रिक्वेंसी, जस्ट लिसन माई ईच एंड एवरी वर्ड. जो हायर नंबर वाला क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसकी जो रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ योर एफ. वो क्या होगा आपका? एफ, स्मॉल एफ. ठीक है, और जो उसका क्लास इंटरवल है उसको हम लोअर लिमिट में लेंगे. लोअर लिमिट कितनी हो गई आपकी? 125 और अपर लिमिट कितनी हो गई? 145. तो मेरा जो ये 42 वाला आपने जो लाइन को मार्क किया है ये आपकी क्या कहलाती है? मीडियन क्लास. व्हाट इट विल बी? मीडियन क्लास. ठीक है, अब एक चीज़ याद रखो, मुझे सी एफ भी चाहिए. मैंने एफ़ ले लिया, मेरे पास एल आ गया, तो सी एफ क्या होगा आपका? जो 42 वाला नंबर आपने सेलेक्ट किया था उससे प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, उससे ऊपर वाला नंबर जो आपने लोअर नंबर दिया था दैट इज़ योर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी. वो क्या होगी आपकी? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी. ठीक है, फिर से सुनो एक बार. हमने क्या क्या किया? सिग्मा एफ आई निकाला जो हमारा कैपिटल एन के इक्वल था. कैपिटल एन को हमने हाफ किया, क्या आया हमारा? 34. फिर 34 को हमने ये देखा कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में ये कहाँ पर लाई कर रहा है. हमें पता चला ये 22 और 42 के बीच में लाई कर रहा है. हमने फिर क्या किया? हमने 42 वाली लाइन को पकड़ के वहाँ से उसकी जो फ्रिक्वेंसी थी उसको एफ सपोज कर लिया और जो उसका क्लास इंटरवल था उसमें से हमने लोअर लिमिट निकाल ली विच इज़ 125. अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मेरी कौन सी होगी? दैट विल बी जो 42 वाली लाइन थी उससे जस्ट ऊपर वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आपकी आई थी दैट इज़ योर सी एफ. दैट इज़ योर सी एफ. ठीक है, तो दैट इज़ एन इज़
n/2 is 34, h is 20, 20 means क्लास साइज 145 में से 125 माइनस करिए, यू विल गेट 20. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखिए सब कुछ लिखा हुआ है. L इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास विच इज़ 125. F इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रिक्वेंसी ऑफ द median class which is 20 as per the table. CF preceding frequency of median class, preceding frequency of the median class which comes out to be 22, जो मैंने देखिए सर्कल किया हुआ है. ठीक है, नाउ इट इज़ क्लियर. अब हम क्या करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला जो हमें लर्न हो चुका है, L + n/2 माइनस CF/F इंटू H. ध्यान रखेंगे F यहाँ पे डिफरेंट है. L क्या है 125, दैट इज़ 34 माइनस 22/20. F क्या आया मेरा 20 इंटू 20. H भी कितना था मेरा 20. सो व्हाट विल बिकम 125 + 12. मीडियन कितना आ गया 137. ठीक है, चेक करो क्या ये मीडियन क्लास के इंटरवल में आ रहा है. येस, 125 145 के बीच में ही 137 आता है. इट मीन्स माई आंसर इज करेक्ट. आई होप नाउ मीडियन इज मच क्लियर टू यू आफ्टर डूइंग दिस क्वेश्चन. So practice this question today only. Okay, so you will be more confident. Okay, bye bye, take care.